नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट देते हैं हम। एक बार फिर से हम हाजिर हैं, तो देखते हैं आज के टॉप 5 में क्या खास है। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देश भर में बारिश के कहर की। जब बरसा पानी तो फिर क्या हाल हुआ। नागपुर का सबसे पहली तस्वीर, तेज बारिश और 6 इंच की बारिश एक साथ हो जाने से शहर पानी पानी। यहां सड़कों में खड़े वाहन पानी में डूबे नजर आए हैं। इधर दुर्ग जिले में बीती रात तेज बारिश हुई। सिकोला बस्ती में 3 मकान ढह गए। हादसे के वक्त 9 सदस्य घर पर ही थे। बलौदा बाजार की तस्वीर, रायगढ़ से राजनांदगांव की तरफ जा रहा ट्रक उफनते नाले को पार कर रहा था। तेज बहाव की वजह से ट्रक पलट गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, एक गनीमत रही है। बलरामपुर में जीवनदायिनी कनहर नदी उफान पर है। एनीकट के ऊपर पानी बह रहा है। इधर भिलाई की तस्वीर, रात भर झमाझम पानी गिरा है, बारिश हुई है, अंडरब्रिज जलमग्न हो गए। सख्ती में बारिश के चलते सतनाई नाला उफान पर है, कई रास्ते इससे बंद हो गए। 6 तस्वीरें जनजीवन पर असर डालने की। जब बारिश हुई और कुछ ही घंटों में लगातार बारिश हुई तो पानी पानी जिंदगानी दिख रही। तो बारिश के बाद अब हादसों की बात कर लेते हैं। मथुरा में लाडली जी मंदिर में 2 श्रद्धालुओं के दम घुटने से मौत हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कई हादसे हुए हैं जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। जांजगीर के तिलई गांव में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए जिनका इलाज जारी है। वहीं पत्थल गांव में तेज रफ्तार स्कूल बस अनियंत्रित होकर खेत में घुस गई। बस में सवार 24 बच्चे बाल बाल बचे हैं। स्थानीय लोगों ने बस में सवार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। इधर शाजापुर में बस और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात के वलसाड़ में भी एक हादसा हुआ है। ट्रेन में भीषण आग लगी। हमसफर एक्सप्रेस के जनरेटर कोच में आग लगी है। दूसरे डिब्बों तक यह आग फैली। यात्रियों को ट्रेन से उतारा गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आई और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। अगली खबर महू से, जहां मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। यहां सांप पकड़ने गए युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ने जा रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया, जिससे युवक के रास्ते में मौत हो गई और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजधानी भोपाल में एक बार फिर चड्डी बनियान गैंग गिरोह सक्रिय हो गया है। यहां रूबी भगवान स्टेट कॉलोनी में बदमाश चोरी करने पहुंचे थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गिरोह के 6 सदस्य नजर आ रहे हैं। मामले में कोलार पुलिस को रहवासियों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े बाप बेटे ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। यहां आपसी विवाद के चलते युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। हमले में युवक घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश अभी जारी है। रायपुर के चांदनी चौक में पुजारी नगर में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, मारपीट हुई, तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। दरअसल धीवर और उड़िया समाज का गणेश पंडाल आमने सामने है। बीती रात एक मामूली सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे के मोहल्ले में गए, रात भर तोड़फोड़ की, एक दूसरे के साथ मारपीट करते रहे और बड़ी संख्या में दोनों पक्षों की महिलाएं देर रात थाने भी पहुंची, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाया। कोतवाली थाना पुलिस ने अब केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां मंदिर में शिवलिंग तोड़ने को लेकर बवाल हो गया। स्थानीय लोगों ने जोरदार हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है।
रायगढ़ में एक्सिस बैंक में 5.5 करोड़ की डकैती मामले में 5 आरोपी जो पकड़े गए थे, पुलिस टीम आज उनको सीन रिक्रिएट करने के लिए उसी बैंक में लेकर गई। आरोपियों को सीन ऑफ क्राइम पर ले जाकर पूरी घटना रिक्रिएट की गई, जिसके दौरान आरोपियों के साथ साथ बैंक कर्मियों से भी आज पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। आरोपियों को उस रास्ते पर भी पुलिस टीम ले गई जहां वारदात को अंजाम देने के बाद ये भागे थे। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। 5 अभी भी फरार आरोपी हैं जिनको ढूंढने पुलिस टीम झारखंड गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पुन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। पुन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया है। वह कनाडा और दूसरे देशों में लगातार भारत विरोधी बातें करता रहा है। हाल ही में कनाडा भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दी थी। बलरामपुर के राजपुर में संचालित एकलव्य छात्रावास के 82 बच्चे बीमार हो गए हैं। ज्यादातर वायरल फीवर के शिकार हैं और कुछ लोग टाइफाइड, लूज मोशन और आई फ्लू से ग्रसित हैं। सभी बच्चों को इलाज के लिए सीएचसी राजपुर लाया गया, जहां बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। एक साथ बच्चों की तबीयत बिगड़ने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। खबर कवर्धा से, जहां श्रमिक कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जिले के दोनों शक्कर कारखाने के कर्मचारी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने भोरमदेव और वल्लभ भाई पटेल कारखाना के सामने प्रदर्शन किया। एमपी में कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा में अब बुलडोजर की एंट्री हो चली है। भिंड में जनाक्रोश यात्रा में बुलडोजर नजर आया। यात्रा में बुलडोजर से फूल बरसाते कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखे हैं। महासमुंद में प्राचीन मूर्ति के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जब्त मूर्ति की कीमत 2 करोड़ 5 लाख रुपए है। इंदौर के रहने वाले तीनों आरोपी ओडिशा से मूर्ति चोरी कर ले जा रहे थे। सिघोड़ा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ। परिवार के एक परिचित युवक ने अपने दोस्त के साथ इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। एक आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, दूसरे की तलाश जारी। मंडला नगर पालिका के शारदा कॉलोनी के लोगों ने विकास कार्य नहीं होने पर नेताओं का अनोखे ढंग से विरोध किया। नेताओं को कॉलोनी में प्रवेश नहीं करने की अपील करते हुए कॉलोनी वासियों ने पोस्टर लगा दिए। मंडला नगर की शारदा कॉलोनी के बदहाल सड़कों से परेशान होकर कॉलोनी वासियों ने नेताओं और नगर पालिका के अधिकारियों से कॉलोनी में प्रवेश नहीं करने की अपील करते हुए यहां पोस्टर लगाए। इस पोस्टर लगने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने 7 दिनों के अंदर काम पूरा हो जाने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। 8 अक्टूबर 2023 से 17 नवंबर 2024 तक अलग अलग परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार शामिल होंगे। वन सेवा, सहायक प्राध्यापक, सहायक संचालक के परीक्षार्थी भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 3 केंद्रीय मंत्री आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तीनों मंत्रियों का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्रियों ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया। एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए सागर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रहलाद पटेल ने यह भी कहा कि कमलनाथ दोबारा कुर्सी पर ना आए तो बेहतर होगा। उन्होंने कमलनाथ से जवाब मांगते हुए कहा कि छिंदवाड़ा के दलहन प्रोजेक्ट को लेकर 400 करोड़ रुपए एडवांस निकल गए और एक ईंट भी नहीं लगी। कमलनाथ जी जवाब दें। कि कमलनाथ जैसे लोग दोबारा कुर्सी पर ना आए तो बेहतर होगा। छिंदवाड़ा का दलहन प्रोजेक्ट का, जिसमें कम से कम 5 पानी की परियोजनाएं, और उसमें जो पैसा आया वो पैसा एडवांस निकल गया कि सीधे 400 करोड़ एडवांस निकल गए और एक ईंट भी नहीं रखी गई और एडवांस पैसा पार्टी को पहुंच गया। और वो मैं कमलनाथ से कहूंगा, कांग्रेस से कहूंगा कि मेरी बात का जवाब दीजिए।
अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री और धार की गंधवानी सीट से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार का एक विवादित बयान सामने आया। जन आक्रोश यात्रा के दौरान एक जनसभा में बोलते बोलते उमंग सिंघार ने धार एसपी मनोज कुमार सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के पोस्टर की तुलना रावण रूपी पोस्टर से की। बता दें, उमंग सिंघार अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, अपनी पार्टी को असहज करते हैं। अलीराजपुर के धार एसपी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी की वजह से एक बार फिर वो चर्चा में है। विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी में गुटबाजी है कि थमने का नाम नहीं ले रहे। बालाघाट के लौंजी से बीजेपी प्रत्याशी की पार्टी के अंदर खाने से विरोध शुरू हो गया। बीजेपी ने लौंजी विधानसभा सीट से राजकुमार को टिकट दिया है, जिसका पूर्व विधायक रमेश भटेरे और उनके समर्थक विरोध करते हुए प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। विरोध की वजह से लांजी में बीजेपी दो गुटों में बंट गई है। और अब बारी है यूपी अपडेट की। प्रधानमंत्री मोदी अपने 42वें दौरे पर शनिवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान पीएम ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। बीजेपी ने स्टेडियम की ग्राफिक्स वाली तस्वीरें शेयर की है, जिसमें 30,000 दर्शकों के बैठने की सुविधा है। इस स्टेडियम में वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है। इसमें भगवान शिव के डमरू और त्रिशूल की झलक भी देखने को मिलेगी। साल 2025 तक इस स्टेडियम के बनने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए वरदान जैसा होगा। युवा टैलेंट को तराशना जरूरी है। जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई है, उन्हें देखकर हर काशीवासी गदगद हो गया है। ये स्टेडियम शिव जी को समर्पित है। तो शिलान्यास से पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने, सुनील गावस्कर, कपिल देव और रवि शास्त्री ने यहां पर पूजा अर्चना की। और इस दौरान बीसीसीआई सचिव जय शाह और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। लखनऊ में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार लड़ाई बड़ी है। 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ाई है, इसलिए हमारी पार्टी हम सबको साथ लेने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो इवनिंग प्राइम की शुरुआत हो चुकी है और लगातार बड़े विषयों के ऊपर डिबेट रोज की तरह आज भी हम लेकर आएंगे और साथ ही साथ हर खबर का अपडेट भी। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए IBC 24। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।